Hello, welcome back to Preeti SST class 6. In the previous video lecture, we have discussed about the Paleolithic sites. जो पूरा पाषाण काल के जो स्थल हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आपको अदर टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स जहाँ मिलते हैं वो साइट्स स्थल कहलाते हैं, या जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट टूल्स, इम्प्लीमेंट और आर्टिफैक्ट डिस्कवर करते हैं वो साइट्स पैलियोलिथिक साइट्स थी। तो जहाँ उनके प्रेडिसेसर्स या जो पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड जो पर्सन्स थे वो रहते थे तो वो पैलियोलिथिक साइट्स कहलाती हैं। टुडे वी विल डिस्कस द सेकेंड पैराग्राफ रिलेटेड टू द पैलियोलिथिक साइट। Historical sites have been found on the Earth's surface, under the earth, and even underwater on some occasions. As you know that the historical sites are found up of the अर्थ सरफेस एंड अंडर द वाटर ऑल्सो। आप लोग जानते हैं कि जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिली हैं और पानी के अंदर भी कुछ डिस्कवर हुई हैं। तो इन नंबर ऑफ सच साइट एसोसिएटेड विद पैलियोलिथिक एज हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस द इंडियन सब कंटिनेंट। और भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके आसपास जो पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं या जो पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करते थे वो चीज़ें मिली हैं, वो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। मोस्ट ऑफ दीज साइट्स आर लोकेटेड नियर लार्ज वाटर बॉडीज सच एज। अब इनमें से जो ज़्यादातर साइट्स होती थी वो लार्ज वाटर बॉडीज़ के आसपास सिचुएटेड होती थी, जैसे आपकी रिवर, लेक्स एंड स्प्रिंग। रिवर्स मीन्स नदियाँ, लेक्स मीन्स जो आपके झील वगैरह होती थी, स्प्रिंग्स, झरने वगैरह इनके आसपास मिलती थी। और तो जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि इसकी जो साइट्स हैं वो ज़्यादातर जहाँ अवेलेबिलिटी होती थी स्टोन्स की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती थी, वहाँ पर भी ये फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अब इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि ये जो पैलियोलिथिक पीपल होते थे वो अपनी हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए स्टोन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स बनाते थे जिनको वो फूड गैदरिंग में भी यूज़ लेते थे। Now next places where stones tools have been found are known as factory sites. अब factory sites क्या होती हैं? What are factory sites? जहाँ पर stone tools मिले हैं उनको factory site कहा जाता है। You can underline and learn it. As Paleolithic people led a nomadic life, it can be presumed that they might not have stayed there for long. However, there are some sites where they might have lived for a longer period. This is evident from the type of artifact found there. आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो पैलियोलिथिक पीपल होते थे वो एक जगह पर टिक कर नहीं रहते थे, यानी कि वो अपना प्लेस चेंज करते रहते थे, घूमते रहते थे, घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि दे स्पेंड ए नोमैडिक लाइफ, घुमंतु, इधर उधर घूम के। तो हाउएवर देयर आर सम साइट्स, कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर वो लॉन्ग टाइम के लिए भी रहते थे। तो दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट। जो वहाँ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो टूल्स वगैरह मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है। अब इन टूल्स में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे नॉट ओनली स्टोन टूल्स, इसमें केवल पत्थरों से बने हुए ही औजार नहीं आते हैं बल्कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, अदर ऑब्जेक्ट हो गए जो दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी आ जाते हैं। नाउ सच साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। अब जहाँ पर अदर पर्पज़ के टूल्स भी मिले हैं पीपल आर रॉक शेल्टर एंड केव। ज़्यादातर जो साइट्स हैं उनमें रॉक शेल्टर्स और केव्स आती हैं जिनको पैलियोलिथिक पीपल यूज़ करते थे। People might have chosen the places for the purpose of habitation. वो जो पैलियोलिथिक पीपल होते थे वो ऐसी जगह को रहने के लिए इसलिए चूज़ करते थे क्योंकि वहाँ पर उनको वो गर्मी से बच सकें, बारिश से बच सकें और जो रेन वगैरह होती है उससे बच सकें, इसलिए वो ऐसी जगह को चूज़
करते थे। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि वो ऐसी जगह को क्यों चूज़ करते थे, तो हीट, रेन और विंड से बचने के लिए। सच प्लेसेस ऑल्सो प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और उनको जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्ट करते थे। जो केव्स होती थी या जो शेल्टर्स होते थे। मोस्ट ऑफ दीज रॉक शेल्टर्स एंड केव्स हैव बीन फाउंड नियर द विंध्यास एंड इन डेक्कन प्लेट्यूज रीजन लाइंग क्लोज टू द नर्मदा वैली। ज़्यादातर ये जो साइट्स हैं वो विंध्या पर्वत और डेक्कन प्लेट्यू के आसपास मिली हैं, जो नर्मदा वैली के पास सिचुएटेड है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स दी गई हैं जो लर्न करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से लर्न कीजिए कि कौन सी साइट कहाँ पर सिचुएटेड थी। सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। इंडिया में जो आपकी पैलियोलिथिक साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नामक जगह पर है, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक जगह पर है, और पुणे में चिकरी नवासा, और बोरी महाराष्ट्र, जो बोरी है वो महाराष्ट्र में आता है, तो वहाँ पर भी पैलियोलिथिक साइट है। कुर्नूल जो आंध्र प्रदेश में आता है, और हंसकी जो कर्नाटका में आता है। इससे ऊपर भी हंसकी के बारे में बताया गया है। जाता है, ये लिख अंडरलाइन कर सकते हैं। और जो कृष्णा और उसकी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक नदी, भीम के बीच में सिचुएटेड है, जहाँ पर कई साइट्स मिली हैं जो पैलियोलिथिक पीपल से बिलोंग करती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड बाय पैलियोलिथिक पीपल। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अधिक मात्रा में ऐसे टूल्स वगैरह यहाँ से प्राप्त किए हैं। तो द रीजन है सेवरल स्प्रिंग्स। इस क्षेत्र में जो झरने वगैरह होते थे, स्प्रिंग्स थे, वो ज़्यादा मात्रा में सिचुएटेड थे, इसलिए वाटर सप्लाई अच्छी होती थी। तो इसलिए यहाँ पर पैलियोलिथिक पीपल रहना पसंद करते थे। तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन पीपल कैंप्ड नियर वाटर, और जब ड्राई सीजन होता था, सूखे का टाइम होता था, उस समय ये लोग अपने पानी के आसपास अपना कैंप बना लेते थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को ये शिकार कर सकें। और इनको शिकार कैसे करते थे, क्योंकि जहाँ पानी भरा होता था तो एनिमल वो पानी ड्रिंक करने के लिए वहाँ आते थे, तो ये उनको हंट कर लेते थे, शिकार कर लेते थे। दे स्प्रेड आउट ओवर द रीजन ड्यूरिंग द वेट सीजन एंड डिपेंडेड मोर ऑन एडिबल प्लांट्स एंड स्मॉल प्रे। अब ये लोग स्प्रिंग सीजन में, वेट सीजन में इधर उधर घूमते थे, तो एडिबल प्लांट्स की तलाश में और स्मॉल प्रे यानी कि जो छोटे छोटे शिकार होते थे उनकी तलाश में। नाउ द आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट हंसकी आर मोस्टली टूल्स मेड ऑफ लाइमस्टोन। जो हंसकी में टूल्स मिले हैं वो ज़्यादातर लाइमस्टोन के बने होते थे, यानी कि जो चूना पत्थर होता था उससे बने होते थे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज मेसोलिथिक एज। अब आपकी पैलियोलिथिक एज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट जो है वो मेसोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज के नाम से भी कंडीशन, जो जलवायु परिवर्तन हुआ तो उसके कारण से जो वेदर था वो थोड़ा वार्म हो गया। अब वेदर वार्म होने के कारण जो मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज स्टार्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट यस, अब आप देख सकते हैं कि मेसोलिथिक एज के बारे में, मेसोलिथिक एज कब स्टार्ट हुआ, जब क्लाइमेटिक चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो उस समय मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज स्टार्ट हुई थी, जो कॉम्परेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये थोड़ा कम समय, इस जो पैलियोलिथिक साइड है वो लंबे समय तक थी, जबकि जो आपकी मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज है ये उससे कम समय के लिए थी, पैलियोलिथिक साइट से कम समय के लिए थी, शॉर्ट पीरियड के लिए थी। द वार्म क्लाइमेट लेड टू एन increase in the variety of plants and animals, hunting and gathering food became easier। अब जब जो क्लाइमेट थी वो वार्म हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में वैरायटी, प्लांट्स की ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलने लग गई, एनिमल्स की ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलने लग गई, और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हंटिंग और गैदरिंग फूड करने में ईजी वे हो गया, उनके लिए आसानी से वो हंटिंग कर सकते थे, अब आसानी से उनको फूड गैदर कर सकते थे। 10 कंडीशंस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बिकम फेवरेबल। इस प्रकार से जो कंडीशंस थी, जो अवस्थाएं थी उस समय की, वो ह्यूमन फेवरेबल हो चुकी
माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, ये थोड़े से शार्प इस टूल्स होते हैं, पैलियोलिथिक साइड से ज़्यादा शार्प होते हैं। तो ये टूल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो माइक्रोलिथ्स कहलाते थे। मेसोलिथिक टूल्स को ही माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट, मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक कल्चर रिप्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ हंटिंग। अब जो मेसोलिथिक कल्चर था उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग की वैरायटी हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा जो हंटिंग वे था वो चेंज हो चुका था। फिशिंग, जो मछलियाँ पकड़ने का सिचुएशन थी वो भी चेंज हो चुकी थी, और जो फूड गैदरिंग करने का तरीका था उसमें भी नवीनता आ चुकी थी, टेक्निक, नई नई टेक्निक यूज़ हो चुकी थी। नाउ During the Mesolithic period, people began to make different types of tools called microliths. अब माइक्रोलिथ्स उस समय बनाए गए, मैंने आपको बताया ये ज़्यादा स्मॉलर और शार्पर होते थे। ये टूल्स पैलियोलिथिक टूल्स की अपेक्षा ये ज़्यादा तेज़ धार वाले होते थे। इन टूल्स में और कौन कौन से हुए, स्क्रैपर्स, बोर, ये सारे ही टूल्स के नाम हैं। तो कौन कौन से, स्क्रैपर्स, बोरर्स, हैमर्स, सिकल। हैमर्स का मतलब हथौड़ा होता है, सिकल का मतलब जो हसिया या दांतड़ी बोलते हैं आप लोग होते हैं। स्क्रैपर भी एक तेज़ धार वाला कैंची की तरह का औजार होता है। बोरर्स भी इस तरीके से तेज़ धार वाला औजार होता है। एंड एरो हेड्स, और जो तीर के हेड्स होते थे वो बनाए जाते थे। एंड मेड एंड यूज टूल्स, और इस प्रकार से इन सब चीज़ों को टूल्स में यूज़ किया जाता था। अब जो धनुष होते थे, वो का मतलब धनुष, और एरो मीन्स तीर। जो धनुष तीर थे वो अब अच्छे से एनिमल्स को शिकार कर सकते थे, काम आते हैं, हुक और बेट, तो उनसे इजीली मछलियों को पकड़ा जा सकता था। तो माइक्रोलिथ्स जो माइक्रोलिथ्स थे वो हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़ मध्य प्रदेश। माइक्रोलिथ्स यानी कि जो मिडिल स्टोन एज से रिलेटेड टूल्स थे वो ज़्यादातर आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पाए गए और राजस्थान के बागौर नामक प्लेस में पाए गए। अब जो नेक्स्ट है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो